नमस्कार भाइयों। मैं आपका भाई राकेश मिश्रा। सबसे पहले तो आपसे अनुरोध करूंगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अपने हिंदुओं में, सनातन में सबसे बड़ी समस्या है सर्वधर्म की। क्या दिक्कत है कि हम तो जो है अपना धर्म मानते हैं, पूजा करते हैं और इसके साथ में और धर्मों को भी मानते हैं। यही एक समस्या सबसे बड़ी है सनातन की, जो सनातन को कमज़ोर कर रहा है। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों से यही बोलना चाहूँगा कि सनातन को कमज़ोर नहीं होने दें। और जो व्यक्ति सनातन के अलावा किसी दूसरे धर्म की बात करता है तो समझ लें कि वो एक गद्दार है, विधर्मी है। वो सनातनी नहीं है, वो विधर्मी है जो तुम लोगों को तोड़ने के लिए बात कर रहा है। आज हम बात कर रहे हैं रूपेश पांडे की। रूपेश पांडे एक छोटा बच्चा था जो सरस्वती विसर्जन के लिए गया झारखंड में। ये जो घटना मैं बता रहा हूँ आपको झारखंड की है। और इस पर कोई भी मीडिया, कोई भी पॉलिटिक्स या पॉलिटिशियन आवाज़ नहीं उठा रहा, क्योंकि उन्हें जितने भी पॉलिटिशियन हैं, जितने भी नेता हैं या राजनीतिक पार्टियां हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ वोट के लिए राजनीति करती हैं, ना कि जो है आप लोगों के लिए। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों का जो मोह है उसको भंग करना चाहूँगा कि राजनीतिक दलों से या राजनीतिक व्यक्तियों से कोई भी उम्मीद ना लगाएं। भारत में जितने भी संगठन सनातन के लिए काम कर रहे हैं वो सभी संगठन अच्छे हैं, चाहे भले ही वो किसी राजनीतिक पार्टी का सपोर्ट करते हों, लेकिन जो है सनातन के लिए, अगर सनातन धर्म को मानने के लिए और सनातन धर्म के लिए संगठन बनाया है उनने, तो मैं उन सबसे पहले यही अपील करूंगा कि वो रूपेश पांडे की आवाज़ उठाएं। ये ज़रूरी नहीं है कि आप झारखंड में या मध्य प्रदेश में या उत्तर प्रदेश में या राजस्थान में कहाँ हैं, आप जहाँ हैं वहीं पे उसकी आवाज़ उठाइए। जिस जिहाद के लिए ये लोग प्रोपोगेंडा चलाते हैं, शाहीन बाग और कर्नाटक का हिजाब कांड, तो ये सारे जितने भी प्रोपोगेंडे हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ अपने इस्लाम को बढ़ावा देने के लिए हैं। और मैंने कई वीडियो कर्नाटक के लिए बनाए। आप सब लोगों से फिर से अनुरोध करूंगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि ज़्यादा लोगों तक अपनी बात पहुंचे। रूपेश पांडे झारखंड में सरस्वती पूजा के विसर्जन में, मूर्ति विसर्जन के लिए गया था और उसे जिहादी मानसिकता के इस्लामिक आतंकवादियों ने पकड़ करके उसके साथ में मॉब लिंचिंग की। वो बच्चा अभी छोटा था, इतना बड़ा भी नहीं था कि किसी धर्म या समाज को जो है समझता हो, सिवाय अपने सनातन के। जो उसको घर से बताया गया सिर्फ उतना ही जानता था। वो तो इस्लाम के बारे में कुछ जानता भी नहीं था, लेकिन उसकी मॉब लिंचिंग के द्वारा उसकी हत्या कर दी गई। और वो उस परिवार का, उस माँ का इकलौता बेटा था, उसके कोई दूसरी संतान नहीं थी। अब उस माँ पे क्या बीत रही होगी इस टाइम पे। लेकिन जो भी सनातनी या हिंदू या अन्य धर्मों से हैं, कोई भी उस पर बोलने के लिए तैयार नहीं है। मैं आप लोगों से कहना चाह रहा हूँ कि सनातन के लिए या हिंदुओं के लिए सिर्फ दो ही रास्ते हैं, भाग हिंदू भाग या जाग हिंदू जाग। अगर भागना है तो भागो, कौन सी जगह भाग के जाओगे ज़रा बता दो मुझे भी, मैं भी जो है चलूँगा आपके साथ में। और अगर कहीं कोई जगह है ही नहीं तुम्हारे पास में दूसरी, कोई इसका विकल्प नहीं है आपके पास में कि कहाँ जाना है, तो फिर जागो। सिर्फ और सिर्फ एक ही विकल्प है अब, जाग हिंदू जाग। क्योंकि भागने के लिए तो कोई जगह ही नहीं है आपके पास में, कहाँ जाओगे।
जो अखंड भारत था उसके तो टुकड़े करवा के जो है जरा सा रखा है मुट्ठी भर। उस मुट्ठी भर में भी कई राज्य ऐसे हैं जहाँ पे हिंदू है ही नहीं। तो अब आपको अगर जिंदा रहना है और अपने बच्चों को सही से जीवित रखना है और ससम्मान रखना है, तो महाराणा प्रताप शिवाजी महाराज ने जितने संघर्ष किए हैं वो सिर्फ सनातन को जिंदा रखने के लिए किए हैं। और आपसे भी मैं अनुरोध करूंगा कि आप अपना योगदान दें इसमें। ज़रूरी नहीं है कि आप लोग जो है किसी से लड़ो, लड़ने के लिए नहीं प्रेरित कर रहा मैं आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी पहचान उजागर करने के लिए बोल रहा हूँ मैं। आप अपनी उपस्थिति दर्ज कराइए कि हाँ हम भी सनातन में हैं। उसके लिए वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, दूसरे लोगों तक पहुंचाइए अपनी आवाज़ को। तो अभी अपन बात कर रहे थे रूपेश पांडे, जो यहाँ पर जरा जरा सी बातों पे मोमबत्तियाँ लेकर के जो मोमबत्ती गैंग निकल पड़ती थीं, वो मोमबत्ती गैंग आज कहाँ पर हैं? वो लोग आवाज़ क्यों नहीं उठा रहे? मानवाधिकार आयोग कहाँ पर है? क्या सनातन का कोई अधिकार नहीं है? क्या हिंदुओं के लिए कुछ भी नहीं है?